नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्या है, कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% ज्यादा है। हाँ, कह रहा है तो दूसरी संख्या, कह रहा है कि तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर तीन संख्या है और उनमें से जो पहली संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से 20% ज्यादा है और जो दूसरी संख्या है तीसरी वाली संख्या से 30% ज्यादा है। तो कह रहा है कि बताइए दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, ठीक है। मान लीजिए पहली संख्या हमारी फर्स्ट है, पहली संख्या हमारी फर्स्ट है और दूसरी जो संख्या है वो सेकंड है और तीसरी जो संख्या हमारी है वो थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए पहली संख्या हमारी फर्स्ट नंबर पे है और दूसरी संख्या हमारी जो है सेकंड नंबर पे है और जो तीसरी संख्या हमारी थर्ड नंबर पे है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि जो पहली वाली संख्या है, कह रहा है इन दोनों संख्याओं में से जो पहली वाली संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। हाँ, और कह रहा है जबकि दूसरी वाली संख्या है, दूसरी वाली जो संख्या है तीसरी वाली संख्या से 30% ज्यादा है। क्या है? 30% ज्यादा है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए दूसरी संख्या को कितना बड़ा कम कर दिया जाए, दूसरी संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि ये तीसरी वाली संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, तो पहले पता होना चाहिए कि भैया दूसरी संख्या है कितनी और तीसरी संख्या है कितनी, तभी तो हम पता करेंगे कि भैया कितने परसेंट की कमी की जाए कि ये बराबर हो जाए। हो गया? हाँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहली संख्या है कितनी, दूसरी संख्या है कितनी, तीसरी संख्या है कितनी। पहली संख्या है कितनी, दूसरी संख्या है कितनी, तीसरी संख्या है कितनी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए, एक संख्या हमारी है दोस्तों, एक बात बताइए, एक संख्या हमारी है 3। ठीक है, मैंने कहा कि एक संख्या, मैंने कहा दो संख्या है और उनमें से जो पहली संख्या है वो 3 है। मैंने कहा जो दूसरी संख्या इस संख्या से 2 अधिक है। मैंने कहा जो दूसरी संख्या है इस पहली वाली संख्या से 2 अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या है कितनी? हो गया 5 है। 5 है। हाँ, ये तो आप कहोगे हो गया। हाँ, क्या यही कॉन्सेप्ट ठीक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है? ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो संख्या होगी तीसरी तीसरी जो संख्या होगी अपने आप में 100% होगी कि नहीं? हो गया? हाँ, तीसरी जो संख्या होगी अपने आप में 100% होगी कि नहीं? हो गया? हाँ, बिल्कुल होगी अपने आप में 100%। मैंने कहा कि बताइए तीसरी जो संख्या है वो अपने आप में 100% होगी कि नहीं? हो गया? हाँ, बिल्कुल होगी 100% अपने आप में 100% होगी। ठीक है, मान लीजिए तीसरी जो संख्या थी हमारी वो 100% थी अपने आप में। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या रहा था कि जो पहली वाली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 20% अधिक है। हाँ, अगर दोस्तों तीसरी संख्या हमारी 100% है तो पहली संख्या होगी कितनी? कहोगे देखिए पहली वाली जो संख्या है इस संख्या तीसरी वाली संख्या से 20% अधिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या 120% होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे, 120% तो होगी ही। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि जो दूसरी वाली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 30% अधिक है। अगर दूसरी वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 30% अधिक है तो दूसरी संख्या होगी कितनी? होगी 130% होगी। क्या होगी? 130% होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद। इस प्रकार देखा जाए तो तीसरी संख्या यदि 100% है तो दूसरी संख्या 130 होगी और पहली संख्या 120। मैं अनुपातिक वैल्यू निकाल सकता हूँ तो बिल्कुल अनुपातिक वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल लिया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे छोटा हो जाए। अगर ऐसा अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, परसेंटेज से तीनों जगह परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इस प्रकार देखा है तो यदि पहली संख्या 12 है, पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या हमारी 13 है और तीसरी संख्या हमारी 10 है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि पहली संख्या तीसरी संख्या हमारी 10 है तो पहली संख्या हमारी 12 होगी, दूसरी संख्या हमारी 13 होगी। हाँ, दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरी संख्या को कह रहा है कि दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, मैं दूसरी संख्या हमारी 13 है और तीसरी संख्या हमारी क्या है? 10 है। तो दूसरी संख्या में मैं कितने की कमी कर दूं कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए? कहोगे 3 की कमी कर दो। और ये 3 की कमी मैं किस पर करूंगा? कहोगे दूसरी वाली संख्या पे करोगे, मतलब 13 पे करूंगा। कहोगे हाँ, ठीक है, 13 पे करोगे तो 100 पे हम कितना करेंगे? कहोगे कितना करेंगे? हाँ, कितना करेंगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शन के माध्यम से जाता हूं तो एक ही ऑप्शन में हमें 23 दिख रहा है कि नीचे 13 आ रहा है और वो है चौथा ऑप्शन। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मुझे, इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि अगर
इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि दूसरी संख्या में कुल मिलाकर 23 सही 1/13%, तो 23 सही 1/13% की हमें कमी करनी चाहिए, जिससे दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। हमसे कह रहा था कि दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी की जाए कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह दूसरी संख्या में कुल मिलाकर 23 सही 1/13% की कमी की जाए, जिससे ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी, तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया, आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 15% ज्यादा है। कह रहा है कि दो संख्याएं जो है उनमें से पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% ज्यादा है और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 15% ज्यादा है। कह रहा है तो पहली संख्या में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि पहली संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पता ना हो, तब तक नहीं बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि पहली वाली जो संख्या है तीसरी वाली संख्या से 10% ज्यादा है। तो मैंने कहा बताओ पहली संख्या है कितनी, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि तीसरी संख्या है कितनी। हाँ, ठीक है। तो एक बात बताइए, तीसरी संख्या जो भी होगी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी? हाँ, तीसरी संख्या जो भी होगी अपने आप में 100% होगी। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100% थी, मान लीजिए तीसरी संख्या 100%, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा था कि जो पहली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 10% ज्यादा है। अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% ज्यादा है तो पहली संख्या है कितनी होगा? देखिए इसमें 10 जोड़ दीजिए तो आएगा 110। तो मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो यदि तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या हमारी 110% है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक होगा नहीं। इसी प्रकार कह रहा था कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 15% ज्यादा है। अगर दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 15% ज्यादा है तो दूसरी संख्या है कितनी होगी? 115%। 115%, हाँ 115%। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू ले ली, ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, इससे आगे अगर कैंसिल करना चाह रहे हो तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर 0 0 दिखते तो मैं कैंसिल कर देता, लेकिन ऐसे मैं कैंसिल 5 से करके गुणा भाग में केवल पेचीदा सवाल को बनाऊंगा। हाँ, तो कोई फायदा नहीं है। 5 से भाग करके मैं केवल सवाल को पेचीदा बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सामने दिखता तो मैं आराम से कर देता। ठीक है, हमसे क्या कर रहा है? हमसे कह रहा है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की कमी की जाए ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले बताइए पहली संख्या हमारी वास्तव में 110 है। देखा जाए अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पहली संख्या हमारी 110 है, दूसरी संख्या 115 है, तीसरी संख्या 100 है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए पहली संख्या, सबसे पहले आप मुझे देख कर बताइए कि पहली संख्या वास्तव में तीसरी संख्या से कितना कम है? 10 कम है। हाँ, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि पहली संख्या, दोस्तों हमसे कह रहा है कि पहली संख्या में कितने की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो बताइए अगर मैं पहली संख्या में, सबसे पहले आप मुझे बताइए पहली संख्या में मैं कितने की कमी कर दूं कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए? 10 की कमी कर दूं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या में हमें 10 की कमी करनी पड़ेगी कि यदि मैं चाह रहा हूं कि तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो 10 की तो हमें कमी करनी चाहिए, और एक कितने पे करनी चाहिए? 110 पे हम करेंगे कमी। हाँ, 110 पे ही तो कमी करेंगे, पहली वाली संख्या पे ही तो कमी करोगे। हाँ, ठीक है, इंटू 100। अब इसे गुणा भाग कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। हाँ, 0 से 0 कैंसिल। 100 से अगर मैं 11 से 100 को डिवाइड करता हूं तो 9 सही 1/11% आया, 9 सही 1/11 आया। हाँ, मतलब देखा जाए तो पहली संख्या में कुल मिलाकर 9 सही 1/11% की कमी करनी चाहिए, जिससे पहली संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं हो पाता जब परसेंटेज मान लेता हूं। जिसे नॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में जोड़ना आसान होता है और परसेंटेज की वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में जोड़ना घटाना थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, 100 मान के करते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परसेंटेज मान के कर रहे हैं तो और एकदम क्लियरिटी आ रही है और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जा रही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 80% कम है। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, तो दोस्तों इस चीज का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमें पहली संख्या ना पता हो और दूसरी संख्या ना पता हो। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम पहली और दूसरी संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 3 संख्या है। मान लीजिए पहली संख्या हमारा फर्स्ट पे है, दूसरी जो संख्या है वो सेकंड पे स्थित है,
और तीसरी जो संख्या है हमारी थर्ड पे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि पहली जो संख्या है, कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं में से जो पहली संख्या है वो तीसरी वाली से 40% कम है। तो मैंने कहा बताइए, अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है तो पहली संख्या है कितनी, तो हम नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों, तो जब तक हमें ये बात नहीं पता हो कि तीसरी संख्या है कितनी तब तक नहीं बता सकते। मैंने कहा ठीक है। तो एक बात बताइए, तीसरी संख्या जो भी होगी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो मान लीजिए तीसरी संख्या अपने आप में, मान लीजिए तीसरी संख्या 100%, ठीक है, क्योंकि 100% तो वास्तव में ये थी ही, तीसरी संख्या तो अपने आप में 100% रही होगी। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100% थी। दोस्तों हमसे कह रहा था कि पहली संख्या जो है तीसरी वाली संख्या से 40% कम है। अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है तो पहली संख्या है कितनी, हो गया 60%। 60%। कैसे आया, 100% में से हमने 40% घटा दिया। अब कह रहा है इसी प्रकार कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है तीसरी वाली संख्या से 80% कम है। अगर दूसरी संख्या तीसरी वाली संख्या से 80% कम है तो दूसरी संख्या है कितनी, 20%। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अब मैं क्या कर ले रहा हूं, अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तो अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, 0 0 दिख रहा है तो इसे भी कैंसिल कर दो। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो और भी कैंसिल कर सकता हूं, 2 से डिवाइड हो रहा है कर सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि पहली संख्या हमारी 6 है तो दूसरी संख्या 2 होगी और तीसरी संख्या 10 होगी। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि दूसरी संख्या को कह रहा था दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या हमारी 2 है, पहली संख्या हमारी 6 है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए दूसरी संख्या को मैं कितना बढ़ा दूं कि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो वे 4 बढ़ा दो, और ये बढ़ोतरी हमें किस पर करनी पड़ेगी, तो दूसरी वाली संख्या पे हम करेंगे, मतलब 2 पे करोगे कहोगे हाँ इंटू 100। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 बार में गया कहोगे हाँ, और 2 की मल्टीप्लाई 100 में किया तो आया 200। मतलब क्या है, मतलब यही है कि हमें वास्तव में दूसरी संख्या में 200% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी यदि हम चाह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाए। हाँ तो हाँ बराबर हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। हाँ, कह रहा है पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। कह रहा है कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, तो इस चीज का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या पता ना हो। कहोगे हाँ, तो आइए सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 3 संख्याएं हैं और जो शुरुआती 2 संख्याएं हैं उनमें से पहली जो संख्या है तीसरी संख्या से 90% कम है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से 75% कम है। अगर तो पहली संख्या हमारी तीसरी वाली संख्या से 90% कम है तो पहली संख्या है कितनी, कहोगे हम नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा क्यों, कहोगे तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक पहले तीसरी संख्या पता ना हो। मैंने कहा ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तीसरी संख्या 100% की, आप खुद सोचिए दोस्तों तीसरी संख्या जो भी होगी अपने आप में तो 100% होगी। कहोगे हाँ, तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100% थी, तीसरी संख्या क्या थी 100%। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब बताइए, कहोगे देखिए कह रहा था हमसे पहली वाली जो संख्या है तीसरी वाली संख्या से 90% कम है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या वास्तव में 10% होगी अगर 90% कम है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार हमसे क्या कह रहा था, देखिए हमसे कह रहा था कि जो दूसरी वाली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 75% कम है। अगर दूसरी संख्या तीसरी वाली संख्या से 75% कम है तो दूसरी संख्या है कितनी, होगा 25%। हाँ, 25% है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब अनुपातिक वैल्यू मैंने ले लिया। अनुपातिक वैल्यू का मतलब होता है जब आप अनुपातिक वैल्यू लेते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर से सबको डिवाइड करते हैं। हाँ, तो मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अगर डिवाइड करने का मन नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ, अब आगे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ जबकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बिना फालतू में गुणा भाग में करके दिमाग खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, आसानी से जब सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या हमारी 25 है और तीसरी संख्या हमारी 100 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए कह रहा था कि पहली संख्या में कितने की बढ़ोतरी कर दूं ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, तो आप मुझे बताइए पहली संख्या में, सबसे पहले आप मुझे बताइए पहली संख्या में मैं कितने की, कह रहा था पहली संख्या में कितने की बढ़ोतरी कर दूं कि ये कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दूं कि ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए पहली संख्या में कितने की बढ़ोतरी कर दूं कि ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो 15 की बढ़ोतरी कर। ठीक है, तो ये बढ़ोतरी 15 की किस पर की जाएगी, तो पहली संख्या पे की जाएगी। हाँ, तो 100 पे कितनी की जाएगी, भैया कितने की जाएगी।
और 100 पे कोई भी चीज क्या क्या कहलाता है, परसेंटेज वैल्यू कहलाता है। मतलब इतने परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी, पहले संख्या में कहोगे हाँ। इससे ये गया कहोगे हाँ। अब गुणा भाग करता हूँ तो 150 आया, कहोगे हाँ। मतलब कहोगे मतलब यही है कि हमें पहली संख्या में कुल मिलाकर 150% की बढ़ोतरी करनी चाहिए, यदि हम चाह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों हम अब आइए हम और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देता है। एक व्यक्ति था उसे किसी संख्या में, एक संख्या थी उसमें 3/5 से गुणा करना था। दोस्तों एक व्यक्ति था उसे किसी एक संख्या में 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने 7/4 से गुणा कर देता है, जिसके कारण कह रहा है कि कह रहा है कि बताइए परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। खुद सोचिए दोस्तों, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो परिणाम में तो परिवर्तन आ गया होगा। हाँ, तो वही कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। ठीक है, आइए कोशिश करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों जो व्यक्ति है, कुल मिलाकर मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है संख्या 20 में, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है संख्या 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना चाहता था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है संख्या 20 में, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है संख्या 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना चाहता है। हाँ, अगर एक बात बताइए, अगर वो 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसका वास्तव में रियल में उत्तर आता क्या कहोगे। देखिए 5 और 20 4 12। हाँ, लेकिन दोस्तों उसने 20 में, लेकिन दोस्तों मान लीजिए व्यक्ति जो है संख्या 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना चाहता है। अगर संख्या 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई वास्तव में करता तो कितना उत्तर प्राप्त होता, वास्तव में कहोगे 12 प्राप्त होता। लेकिन उसने गलती से 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से उत्तर उसे फाइनल उत्तर उसे प्राप्त हुआ 4 5 20 35 प्राप्त हुआ। 4 5 20 5 7 35 प्राप्त हुआ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ 12। दोस्तों अगर वो वास्तव में 3/5 से संख्या में मल्टीप्लाई करता, दोस्तों अगर वो वास्तव में 3/5 से मल्टीप्लाई करता संख्या में, तो उसे वास्तव में रियल में उत्तर प्राप्त होता 12। लेकिन उसने गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया संख्या में, जिसकी वजह से उसे उत्तर प्राप्त हुआ है 35। हाँ, अगर दोस्तों ये गलती ना करता तो दोस्तों व्यक्ति जो है संख्या में अगर 3/5 से वास्तव में मल्टीप्लाई करता तो उसे रियल में उत्तर प्राप्त होता 12। लेकिन उसने गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाँ, इस प्रकार उसे प्राप्त हो गया है उत्तर 35 को। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो उसके परिणाम में कुल मिलाकर 23 यूनिट की वृद्धि हो गई। कहोगे हाँ, उसके परिणाम में कुल मिलाकर 23 यूनिट की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि किस पर हुई है, कहोगे वास्तविक परिणाम पर हुई है। वास्तविक परिणाम पर 12 की वृद्धि, वास्तविक परिणाम पर वृद्धि हुई है, 12 पे वृद्धि हुई है। कहोगे हाँ, 23 की वृद्धि हो गई है। दोस्तों 12 परिणाम प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई जब कर दिया तो उसे 35 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 23 की परिणाम में परिवर्तन आ गया। हाँ, और ये परिवर्तन किस पर आया, कहोगे 12 पे आया है। तो 100 पे कितना, ठीक है 100 पे कितना, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन में जाता हूं तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें अपोन में 3 आ रहा है। यहाँ पर भी अपोन में 3 है और यहाँ पर भी अपोन में 3 है, और एक ही ऑप्शन में यहाँ पर देखा जाए तो अपोन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो एक ही ऑप्शन में अपोन में 3 आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो हमारा चौथा ऑप्शन होगा। अगर मैं चौथा ऑप्शन होगा, मतलब अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूँ तो 191 सही 2/3% मिलेगा। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की मूर्खता की वजह से परिणाम में कुल मिलाकर 191 सही 2/3% का परिवर्तन आ गया। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की मूर्खता की वजह से परिणाम में कुल मिलाकर 191 सही 2/3% का परिवर्तन आ गया। बात आती है कि क्या हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा, तो नहीं, हमें इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं करना है। बात आती है, आपने मुझसे कहा कि भैया हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तब मैंने कहा कि मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका आपने, मैंने कहा ठीक है आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस संख्या से व्यक्ति को मल्टीप्लाई करना था वास्तव में वो संख्या लिख लीजिए। तो हमें व्यक्ति को मल्टीप्लाई किससे करना था, व्यक्ति को मल्टीप्लाई
वास्तव में 3/5 से करना था। हाँ, लेकिन गलती से किससे कर दिया, तो 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलती से 7/4 से कर दिया है। उसे फिर से पहली बार लिखना है आपको, जिससे मल्टीप्लाई करना था वास्तव में वो लिखना है, उसके बाद जिससे गलती से कर दिया है मल्टीप्लाई वो लिखना है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर करना है, ठीक है, और इस वाले नीचे की मल्टीप्लाई इधर करना है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 12, और यहां पर करता हूं तो आएगा 35। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति वास्तव में 3/5 से मल्टीप्लाई करता, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति वास्तव में 3/5 से मल्टीप्लाई करता संख्या में, तो उससे परिणाम वास्तव में 12 प्राप्त होता। लेकिन उसने गलती से जो 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसकी वजह से उसको परिणाम कुल मिलाकर 35 प्राप्त हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर वास्तव में 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसे रियल में उत्तर 12 प्राप्त होता, लेकिन अब उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है, 35 प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो परिणाम में कुल मिलाकर 23 यूनिट की वृद्धि हो गई है। कहोगे हाँ, परिणाम में 23 यूनिट का परिवर्तन आ गया। कहोगे हाँ, और ये परिवर्तन किस पर आया, कहोगे 12 पे आया है। हाँ, तो 100 पे कितने का आया होगा, 100 पे कितने का आया होगा। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 191 सही, 191 सही 2/3। मतलब देखा जाए तो परिणाम में उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम में कुल मिलाकर 191 सही 2/3% का परिवर्तन आ चुका है। 191 सही 2/3% का परिवर्तन आ चुका है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे बेसिक तरीके से मैंने एक बार करा दिया, अब ऐसे ही आप अप्लाई करिए, ठीक है, जिससे आप गुणा भाग तेजी से कर सकें। दोस्तों हमसे क्या करा, हमसे करा कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से मल्टीप्लाई करता है। कह रहा कि कितने परसेंट का त्रुटि हो गया, कह रहा है त्रुटि कितना हो गया, मतलब कितने परसेंट का परिवर्तन आ गया। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे करा कि एक विद्यार्थी है और उस एक विद्यार्थी है जिसको किसी संख्या में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। किससे करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो जिससे मल्टीप्लाई करना था उसे लिख लिया, वास्तव में जिससे मल्टीप्लाई करना था। कह रहा है 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो लिख लिया। अब क्या करना, अब करना है इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 25, यहाँ पर प्राप्त हुआ 9। तो इसका मतलब दोस्तों यही है, कि व्यक्ति जो है, अगर वास्तव में इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति अगर वास्तव में 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो वास्तव में उत्तर उसे 25 प्राप्त होता, लेकिन उसने गलती से जो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोस्तों। अगर इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 25 आ रहा है, इसका यहाँ पर 9 आ रहा है, इसका मतलब यही है कि व्यक्ति अगर वास्तव में 5/3 से संख्या में मल्टीप्लाई करता तो उत्तर उसे वास्तव में 25 प्राप्त होता, लेकिन उसके 3/5 से मल्टीप्लाई करने के कारण संख्या में उसे उत्तर प्राप्त हुआ है 9। दोस्तों अगर वास्तव में 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो 25 उत्तर प्राप्त होता, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है संख्या में, इसलिए उसे उत्तर 9 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार देखा जाए तो उसकी मूर्खता की वजह से 5/3 की बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई करने की वजह से उत्तर में कुल मिलाकर, परिणाम में कुल मिलाकर 16 यूनिट का परिवर्तन आ गया है। परिणाम प्राप्त होना चाहिए था 25, लेकिन जब उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से तो उत्तर प्राप्त हुआ है ना। इस प्रकार देखा जाए तो 16 यूनिट का परिवर्तन आ गया है परिणाम में। और ये परिवर्तन किस पर आया, 25 पर आया है। तो 100 पे कितना आया होगा, अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो आएगा 64। मतलब यही है कि कुल मिलाकर उसकी मूर्खता की वजह से देखा जाए तो 64% का परिणाम में परिवर्तन आया है। हाँ, मतलब कितने परसेंट की त्रुटि है, 64% की त्रुटि हो गई है। हाँ विद्यार्थी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, 3/5 से गुणा कर देता है। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट की त्रुटि हुई है, मतलब कितने परसेंट का परिणाम में परिवर्तन आया। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट का परिणाम में परिवर्तन आया है। हाँ यही कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, एक विद्यार्थी था, वो किसी संख्या में 7/4 से मल्टीप्लाई करना चाहता था, 7/4 से मल्टीप्लाई करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिससे मल्टीप्लाई वो करना चाहता था उसे मैंने पहले लिखा, और जिससे वो मल्टीप्लाई कर दिया है उसे मैंने बाद में लिखा। अब क्या किया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया और इसकी मल्टीप्लाई इधर किया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं करता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट
एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। 7/4 है, 7/4 है, और यहाँ पर 3/5। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, कोई दिक्कत नहीं पर्सन को। मैंने अब मल्टीप्लाई किया तो आएगा क्या कहोगे, 35 आएगा। हाँ 35 आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूँ तो क्या क्या आएगा, कहोगे 12 आएगा। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वास्तव में व्यक्ति 7/4 से मल्टीप्लाई करता तो उसे परिणाम 35 प्राप्त होता है, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई, लेकिन 3/5 से मल्टीप्लाई करने की वजह से उसे परिणाम कुल मिलाकर 12 प्राप्त हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 35 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति वास्तव में 7/4 से मल्टीप्लाई करता तो उसे परिणाम 35 प्राप्त होता, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से, उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम कुल मिलाकर 12 प्राप्त हो रहा है। हाँ भैया, परिणाम कुल मिलाकर 12 प्राप्त होता। अगर 7/4 से मल्टीप्लाई करता तो 35 प्राप्त होता, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, इसलिए उसे परिणाम 12 प्राप्त होता। इस प्रकार देखा जाए तो परिणाम में कुल मिलाकर 23 यूनिट का वृद्धि हो गई, 23 यूनिट का परिवर्तन आ गया। कहोगे हाँ, 23 यूनिट का उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम में कुल मिलाकर 23 यूनिट का परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन किस पर आया है, कहोगे ये परिवर्तन वास्तव में इस पर आया है। हाँ इस पर आया है, कोई दिक्कत नहीं पसंद कहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं होगी। तो 100 पे कितना परिवर्तन आया होगा, कहोगे इतना परिवर्तन आया होगा। हाँ ठीक है, अब मैं गुणा भाग कर लेता हूँ। दोस्तों आपको दिख रहा है कि 7 ऊपर नहीं है, हाँ नीचे 7 मौजूद है, ऊपर 7 नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर 7 नीचे मौजूद है और 7 ऊपर नहीं है तो नीचे तो 7 आना है, कहोगे हाँ। तो अब देख लीजिए किस ऑप्शन में 7 आ रहा है नीचे, कहोगे पहले ऑप्शन में। मतलब अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो 65 सही 5/7%। हाँ 65 सही 5/7% आया, 65 सही 5/7% आया अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो। हाँ मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर परिणाम में 65 सही 5/7% का परिवर्तन आ गया है। मतलब देखा जाए तो प्रतिशत त्रुटि वास्तव में 65 सही 5/7% है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पे 4/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा कर देता है। कह रहा है कि गणना में कितने % का परिवर्तन आ गया है। हाँ ठीक है दोस्तों, एक विद्यार्थी था जो 4/3 से मल्टीप्लाई करना चाहता था, 4/3 से मल्टीप्लाई करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों 4/3 से मल्टीप्लाई वो करता तो कुछ और उत्तर प्राप्त होता, लेकिन जब गलती से 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कुछ और उत्तर प्राप्त हुआ हो गया। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई वो करना चाहता था उसे मैंने पहले लिखा, और जिससे गलती से मल्टीप्लाई कर दिया है उसको बाद में लिखा। अब क्या करना होगा, देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। हाँ इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई इधर मैंने कर दिया। इस और आपने कहा भैया इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, मैंने कर दिया। 4 चौक 16 आया, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर 9 आया। हाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति वास्तव में 4/3 से मल्टीप्लाई करता संख्या में तो उससे वास्तव में रियल में उत्तर 16 प्राप्त होता। हाँ लेकिन वो 3/4 गलती से 3/4 से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसे उत्तर प्राप्त हुआ है 9। हाँ अगर तो वास्तव में 4/3 से मल्टीप्लाई करता तो 16 प्राप्त होता, लेकिन उस 3/4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से उसे उत्तर प्राप्त हुआ है 9, मतलब परिणाम 9 प्राप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो गलती करने की वजह से उसके परिणाम में कुल मिलाकर 7 यूनिट का परिवर्तन आ गया है, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर वास्तव में करता सही मल्टीप्लाई तो 16 प्राप्त होता, लेकिन गलती की वजह से, लेकिन 3/4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से उसे परिणाम 9 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो परिणाम में कुल मिलाकर 7 यूनिट का परिवर्तन आ गया है। हाँ 7 यूनिट क्या हो गया, कम हो गया है। हाँ और ये कम किस पर हुआ, कहोगे 16 पर हुआ है, 16 पर हुआ है। तो 100 पे कितना हुआ होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं पसंद, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं, हमें ऑप्शन से जाना है। दोस्तों आपको दिख रहा है ऊपर केवल 4 ही, ऊपर केवल एक 4 है। हाँ 100 के अंदर देखा जाए तो केवल एक ही 4 है। हाँ नीचे देखा जाए तो 2 4 है, हो गया हाँ, 4 × 4 16 होता है, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो अपोन में एक 4 रहेगा, हो गया हाँ। तो अब ऑप्शन में जाइए, किस ऑप्शन में आप देखकर ऑप्शन में बताइए किस ऑप्शन में नीचे 4 मौजूद है, कहोगे चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें नीचे 4 मौजूद है। हाँ नीचे 4 मौजूद है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो 43 सही 3/4% है। क्या आएगा, 43 सही 3/4% आएगा। हाँ उत्तर हमारा 43 सही 3/4% आएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं पसंद, कोई दिक्कत नहीं पसंद। मतलब देखा जाए तो परिणाम में कुल मिलाकर 43 सही, मतलब देखा जाए परिणाम में कुल मिलाकर 43 सही 3/4% का परिवर्तन आ चुका है। हाँ मतलब प्रतिशत त्रुटि देखा जाए तो 43 सही 3/4%। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। कह रहा है एक मजदूर है, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और कुल मिलाकर 24 रुपए प्राप्त होता है। मतलब 60 घंटे काम करने के वो 24 रुपए लेता है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है, मजदूर जो है 60 घंटे काम करता है एक हफ्ते में और 2400 रुपए प्राप्त होता है। मतलब 60 घंटे के 2400 रुपए उसे मिलते हैं। हाँ, कह रहा है यदि उसके प्रति घंटे वेतन में, कह रहा है यदि उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ जाए तथा कार्य का समय, मतलब जो 60 घंटे पहले काम करता था, कह रहा है वो 16 सही 2/3% कम हो जाए, तो ज्ञात करिए उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों एक मजदूर है, वो कुल मिलाकर 60 घंटे काम करता है। 60 घंटे काम करता है। हाँ, दोस्तों एक व्यक्ति है, वो कुल मिलाकर 60 घंटे काम करता है। ठीक है, और 2400 रुपए प्राप्त करता है। हाँ, अगर तो 60 घंटे के 2400 रुपए मिल रहे हैं तो प्रत्येक घंटे का कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। हाँ, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति जो है पर घंटे 40 रुपए कमा रहा है। हाँ, दोस्तों एक व्यक्ति है, वो कुल मिलाकर 60 घंटे काम करता है और पर घंटे 40 रुपए कमाता है। इस प्रकार देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 2400 रुपए मिलते हैं। हाँ, कितने रुपए मिलते हैं? कहोगे 24 रुपए मिलते हैं 60 घंटे काम करने 40 के हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो ये क्या कहोगे? ये प्रति घंटे मजदूरी है, ये वास्तव में काम का समय है। हाँ, ये कार्य का समय है और ये क्या है? प्रति घंटे मजदूरी है। हाँ, प्रति घंटे मजदूरी कितनी है? 40 रुपए है। हाँ, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि यदि उसका वेतन 40% बढ़ जाए तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाए, तो ज्ञात करिए उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। आप मुझे बताइए, अगर उसकी आप मुझे बताइए, अगर उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तो उसकी प्रति घंटे वेतन हो कितना जाएगा? तो देखिए, अगर मैं इसका 40, तो देखिए ये प्रति घंटा वेतन है, अगर इसका 40% निकाला जाए तो 40 का परसेंट आएगा 16। मतलब अगर उसका वेतन जो है प्रति घंटे 16 रुपए बढ़ जाए, 16 रुपए। हाँ, मैंने कहा तो हमसे एक मिनट रुकिए। कह रहा है कि यदि उसका उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाए, तो ज्ञात करिए उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इसका 40%, अगर व्यक्ति का प्रति घंटे मजदूरी, प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तो उसका वेतन हो कितना जाता है प्रति घंटे का? तो देखिए, अगर मैं इसका 40% निकालता हूँ तो आएगा 16। तो देखिए प्रति घंटे वेतन अगर 16 रुपए बढ़ जाता है, 16 40% का मतलब क्या होगा? तो इसका 40% निकालेंगे तो आएगा 16। मतलब होगा, मतलब अगर इसका वेतन, इसका इसका प्रति घंटे वेतन 16 रुपए बढ़ जाता है तो इसका प्रति घंटे वेतन हो कितना जाएगा? 56 रुपए हो जाएगा। हाँ, दोस्तों पहले व्यक्ति जो है 40 रुपए पर घंटे कमाता था, लेकिन अब कितना कमाएगा? तो देखिए, अब वो वास्तव में 56 रुपए पर घंटे कमाएगा अगर उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे आगे कह रहा था कि उसका कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाएगा। 16 सही 2/3% कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होता है 1/6। अगर तो उसका कार्य का समय 16 सही 2/3% मतलब 1/6 कम हो जाता है तो उसका कार्य का समय हो कितना जाएगा? 5/6 हो जाएगा। हाँ, कुल समय का 5/6 हो जाएगा। उसका कार्य करने का समय जो हो जाएगा, कुल समय का 5/6 हो जाएगा। हाँ, तो मैंने 5/6 निकाला तो आया 50। मतलब वो वास्तव में अब कह रहा है, अब वो वास्तव में 50 घंटे काम करेगा। हाँ, 50 घंटे काम करेगा। हाँ, हाँ। दोस्तों पहले वो व्यक्ति जो है 60 घंटे काम करता था और प्रति घंटे मजदूरी वो 40 रुपए लेता था और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 24 रुपए मिलते थे। अब दोस्तों व्यक्ति जो है कुल मिलाकर 50 घंटे काम कर रहा है और प्रति घंटे मजदूरी वो 56 रुपए ले रहा है। इस प्रकार उसे कुल कितने रुपए तो इस प्रकार उसे कुल कितने रुपए की आय होगी? क्योंकि देखिए 50 घंटे काम कर रहा है और 56 रुपए मजदूरी ले रहा है पर घंटे की, इस प्रकार देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर कितने रुपए की आय होगी? हाँ, हाँ। तो पहले व्यक्ति को इतने रुपए की आय होती थी। अब वास्तव में प्रति घंटे वेतन में 40% की बढ़ोतरी हो जाए और कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाए तो उससे कुल मिलाकर कितने रुपए की आय होगी? क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। अनुपातिक वैल्यू लेने का मतलब, अगर परसेंटेज पूछ रहा है या अनुपात पूछ रहा है तो आप अनुपातिक वैल्यू जरूर लीजिए, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू लेने से आपका क्वेश्चन बहुत ही हद तक इजी हो जाता है। अगर मैं यहीं से लेकर सोल्व करना चाहता हूँ तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पर क्या ले लिया? अनुपातिक वैल्यू ले ली। अनुपातिक वैल्यू आराम से लिया जा सकता है, इसलिए ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इससे ये कैंसिल हो गया, हाँ इससे कैंसिल। ठीक है, 8×3 = 24 होता है। कहोगे हाँ 8×3 = 24 होता है। 8×8 = 56 होता है। कहोगे यहाँ पर 7 आया। 8×3 यहाँ पर क्या होता है? कहोगे 24 होता है। 30 आया। हाँ, 30 आया। और
5 से मैंने 30 को भी डिवाइड किया तो आया 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर आ रहा है 6। इसका मतलब पहले व्यक्ति को कुल मिलाकर 6 रुपए की आमदनी होती थी, मतलब 6 रुपए की इनकम होती थी। तो पहले व्यक्ति को कुल मिलाकर 6 रुपए, इस प्रकार देखा जाए तो पहले व्यक्ति की कुल आय कितनी थी, तो 6 रुपए की। लेकिन प्रति घंटे वेतन में वृद्धि और काम के समय 16.2/3% की कमी होने की वजह से उसकी आय कुल मिलाकर 7 रुपए हो जा रही है। इस प्रकार देखा जाए तो उसकी आय क्या हो जा रही है, तो बढ़ जा रही है। उसकी आय में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो जा रही है, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो जा रही है। और ये बढ़ोतरी किस पर हो रही है, तो 6 पर हो रही है। तो 100 पे कितनी की होगी। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखा जाऊँ ऑप्शन से मैं करना चाह रहा हूँ, तो इस प्रकार देखा है तो ऑप्शन से अगर मैं करना चाहूँ तो वास्तव में दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में 3 है, वो भी दूसरे। मतलब अगर मैं सोल्व करता हूँ तो फायदा 16 सही होगी 3%। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की आय में कुल मिलाकर इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति की आय में कुल मिलाकर 16 सही होगी 3% का परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। कह रहा है सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57.7% बढ़ जाती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 57.7% की फ्रैक्शन होती क्या, तो वह 4/7। कह रहा है सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 4/7 बढ़ जाती है। अगर सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 4/7 बढ़ जाती है तो टिकट की बिक्री कुल हो कितनी जाती है, 11/7 हो जाती है। पहले के मुकाबले 11/7 हो जाती है। दोस्तों कह रहा है सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 4/7 बढ़ जाती है, मतलब 11/7 हो जाती है। आगे कह रहा है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, मतलब 1/6 बढ़ जाता है। मतलब अगर मूल्य जो है 1/6 बढ़ जाता है तो मूल्य हो कितना जाता है, पहले का 7/6 हो जाता है। पहले का मूल्य 7/6 हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कुल आमदनी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, कह रहा है बताइए कुल आमदनी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री जो है 57.7% बढ़ जाती है, मतलब 4/7 बढ़ जाती है। तो हो कितनी जाती है, 11/7 हो जाती है। टिकट की बिक्री कुल कितनी हो जाती है, 11/7 हो जाती है। पहले की 11/7 नहीं हो जाती है, 11/7 हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि पहले टिकट की बिक्री कुल मिलाकर 7 यूनिट होती थी तो अब कुल मिलाकर 11 यूनिट की। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही कि यदि पहले कुल मिलाकर 7 टिकट की बिक्री होती थी तो अब कुल मिलाकर 11 टिकट की बिक्री हो रही है। दोस्तों टिकट की बिक्री कुल मिलाकर 4/7 की टिकट की बिक्री में 4/7 की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो टिकट की बिक्री कुल मिलाकर 11/7 हो जाती है। इसका मतलब यही है कि यदि पहले कुल मिलाकर 60 टिकट की बिक्री होती थी तो अब कुल मिलाकर 11 टिकट की बिक्री हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िए क्या कहना चाह रहा है, आगे कह रहा है कि मूल्य में 16.2/3% की करा कि तथा मूल्य में भी 16.2/3% की वृद्धि होती है, मतलब 1/6 की वृद्धि होती है। अगर मूल्य में 1/6 की वृद्धि हो जाती है तो मूल्य हो कितना जाता है, पहले के मुकाबले 7/6 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये पहले यदि टिकट कुल मिलाकर एक टिकट की कीमत 6 रुपए थी तो अब हो गया है एक टिकट की कीमत 7 रुपए। दोस्तों पहले कुल मिलाकर 60 टिकट की बिक्री होती थी। दोस्तों पहले कुल मिलाकर 60 टिकट बिकता था और प्रत्येक टिकट की कीमत क्या थी, 6 रुपए थी। इस प्रकार देखा जाए तो पहले आमदनी वास्तव में इतनी होती थी, 7 × 6 42 होती थी। अब दोस्तों 11 टिकट बिक रहा है और प्रत्येक टिकट की कीमत क्या है, 7 रुपए है। तो अब वास्तव में आमदनी क्या हो गई है, 77 मिली। कैसे है, मल्टीप्लाई करने से आया है। दोस्तों पहले 60 टिकट बिक्री होती थी और प्रत्येक टिकट की कीमत क्या थी, 6 रुपए थी। तो इस प्रकार आमदनी इतनी होती थी। आमदनी इतनी होती थी। आज 11 टिकट की बिक्री हो रही है और प्रत्येक टिकट की कीमत 7 रुपए है। तो इस प्रकार आज आमदनी इतनी हो रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है। तो मैं क्या काटा पीटी में जा सकता हूँ, कभी यहाँ काटा पीटी में जा सकते हो। तो आया 11/6। मतलब क्या है, कभी मतलब यही है कि पहले आमदनी वास्तव में 6 रुपए की होती थी, लेकिन अब टिकट में वृद्धि होने के कारण और मूल्य में वृद्धि होने की वजह से कुल मिलाकर 11 रुपए की आमदनी हो रही है। इस प्रकार देखा है तो आमदनी जो है 5 यूनिट बढ़ गई है कभी, और ये बढ़ोतरी किस पर हुई है, कभी 6 पर हुई है। तो 100 पे कितनी हुई है। ठीक है, ऑप्शन से मैं जाऊंगा। अच्छा ऑप्शन में 3 हर जगह मौजूद है तो ऑप्शन से नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, 2 से काटूंगा 250 आएगा और 250 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 250 को अगर 3 से डिवाइड करते हुए 3 अट्ठे 24 बनकर, ठीक है, तो वह 3 3 9 83 सही है, 3% आएगा। मतलब देखा जाए तो आमदनी में कुल मिलाकर 83 सही है, 3% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है चीनी का दाम जो है 16.2/3% बढ़ जाता है। कह रहा है एक मिनट बढ़ा जाता नहीं है, बढ़ जाता है।
कह रहा है कि चीनी का दाम जो है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। मतलब जितना परिवार पहले खपत करता था अब उससे 20% कम करता है। हाँ, कह रहा है कि कुल खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। हाँ, ठीक है। दोस्तों चीनी के दाम में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन जो होती है 1/6 होती है। मतलब 1/6 की वृद्धि होती है दाम में। और अगर दाम में 1/6 की वृद्धि होती है तो आज दाम हो कितना जाता है 7/6 गुना हो जाता है। आज दाम वास्तव में 7/6 गुना हो जाता है। हाँ, ठीक है। कह रहा है परिवार की खपत में 20% की कमी हो जाती है। मतलब 1/5 की कमी हो जाती है तो हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों खपत में 1/5 की कमी हो जाती है तो आज खपत हो कितना जाता है 4/5 गुना हो जाता है। हाँ, 4/5 गुना हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कुल खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। हाँ, ठीक है। आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चीनी के दाम में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। मतलब 1/6 की वृद्धि होती है। अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/6 की वृद्धि होती है तो आज चीनी का दाम हो कितना रहता है 7/6 गुना हो जाता है। आज चीनी का दाम 7/6 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि चीनी का दाम पहले 6 रुपए था तो अब आज चीनी का दाम वास्तव में 7 रुपए पर किलोग्राम हो गया है। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो पहले चीनी का दाम क्या था 6 रुपए प्रति किलोग्राम था। आज हो गया है क्या 7 रुपए प्रति किलोग्राम। हाँ, आगे पढ़िए क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। आगे कह रहा है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। मतलब 1/5 की कमी आ जाती है खपत में। कहोगे हाँ, अगर 1/5 की कमी आ जाती है खपत में तो आज खपत हो कितनी जाती है? कहोगे 4/5 गुनी हो जाती है। हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि पहले चीनी की खपत को मिलाकर इसका मतलब यही है कि यदि परिवार की खपत पहले 5 किलोग्राम की थी चीनी खपत 5 किलोग्राम थी तो अब चीनी की खपत वास्तव में 4 किलोग्राम रह जाती है। इसका मतलब यही है कि यदि परिवार की खपत चीनी की कुल मिलाकर 5 किलोग्राम की थी तो आज वास्तव में 4 किलोग्राम की रह जाती है। हाँ, तो पहले व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति जो है 6 रुपए के हिसाब से 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदता है। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो पहले कुल मिलाकर 30 रुपए का खर्चा होता था। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों चीनी का दाम बढ़ गया है। हाँ, 7 रुपए हो गया है। अब दोस्तों चीनी का दाम क्या हो गया 7 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। और उस स्थिति में परिवार जो है 4 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो इस प्रकार देखा है तो अब खर्च कुल मिलाकर 28 रुपए परिवार खर्च इस प्रकार देखा है तो परिवार अब 28 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ, कैसे आ रहा है मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई किया तो पहले दोस्तों 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से परिवार 5 किलोग्राम चीनी खरीदता था। तो इस प्रकार देखें तो खर्च पहले परिवार इतना करता था। हाँ, ठीक है। अब 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 4 किलो की चीनी खरीद रहा है। तो इस प्रकार अब खर्चा इतना कर रहा है तो ये वास्तव में पहले वास्तव में इतना खर्चा कर रहा था अब इतना खर्च कर रहा है। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4 2 3 6। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आया 7 दूनी 14 3 5 15। तो इस प्रकार देखा तो पहले परिवार वास्तव में 15 रुपए का खर्च करता था। परिवार पहले 15 रुपए खर्च करता था लेकिन अब वास्तव में 14 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो खर्च में कुल मिलाकर एक की कमी आ गई है। हाँ, खर्च में एक की कमी चीनी का दाम बढ़ने की वजह से और खपत में 40-20% की कमी करने की वजह से खर्च में कुल मिलाकर एक यूनिट की कमी आ गई है। हाँ, और ये कमी किस पर आई है? 15 की आई है। तो 100 पे कितने की आई है? 100 पे कितने की आई है? कोई दिक्कत की प्रश्न को 5 से करूंगा। अगर मैं 5 से करता हूँ तो 20 आएगा। 20 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 6 सही 2/3% आएगा। 6 सही 2/3% आएगा। 6 सही 2/3% मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर खर्च में 6 सही 2/3% का परिवर्तन आया है। हाँ, कोई दिक्कत की प्रश्न कोई दिक्कत की प्रश्न नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का दाम 8 सही 3% बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ाया बढ़ाया जाता है ये कहना चाहिए था या बढ़ जाता है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सही। कह रहा है कि चीनी का दाम जो है 8 से 1/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कह रहा है कि कुल खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर चीनी का दाम बढ़ जा रहा है और परिवार अपनी खपत ही कम कर ले रहा है तो चीनी खर्च में तो परिवर्तन जरूर आया होगा। तो हाँ, तो वही पूछ रहा है कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। तो हाँ, दोस्तों कह रहे हैं चीनी का दाम में 8 सही 1/3% बढ़ जाता है। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 8 या 24 1/12 होती है। हाँ, मतलब एक चीनी के दाम में 1/12 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो हाँ, अगर चीनी के दाम में आज 1/12 की बढ़ोतरी हो गई है तो चीनी के दाम हो कितना गया है? 13/12 गुना हो गया। पिछले दाम का 13/12 गुना हो गया है चीनी का दाम। हाँ,
ठीक है। आगे कह रहा था परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन ऑफ 1/5 होती है, मतलब 1/5 की कमी आ जाती है खपत में, तो खपत कितना हो जाता है, 4/5 गुना हो जाता है, पहले का 4/5 गुना होता है। कह रहा है कुल खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। तो चीनी का दाम जो है 8 से 1/3% बढ़ जाता है, मतलब 1/12 की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ भैया, अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/12 की बढ़ोतरी होती है तो चीनी का दाम हो कितना रहता है आज, चीनी का दाम आज हो कितना रहता है, तो 13/12 हो जाता है। हाँ भैया, 13/12 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि चीनी का दाम पहले 12 रुपए पर किलोग्राम था, तो आज चीनी का दाम वास्तव में 13 रुपए पर किलोग्राम हो जाता है। हाँ भैया, ठीक है। आगे कह रहा है तथा परिवार की खपत में 20% की कमी हो जाती है। हाँ, 20% कमी होती है, मतलब 1/5 की कमी हो जाती है। अगर तो परिवार की खपत में 1/5 की कमी हो जाती है, तो आज परिवार की खपत हो कितनी जाती है, तो 4/5 गुना हो जाता है, पहले का 4/5 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि पहले कुल मिलाकर परिवार 5 किलोग्राम चीनी का उपयोग कर रहा था, तो आज वास्तव में कुल मिलाकर 4 किलोग्राम चीनी का उपयोग कर रहा है। हाँ, दोस्तों जब चीनी का दाम 12 रुपए पर किलोग्राम था, तब कुल मिलाकर परिवार 5 किलोग्राम चीनी उपयोग करता था। हाँ, इस प्रकार देखें तो पहले चीनी पर कुल मिलाकर 60 रुपए खर्च करता था। हाँ भैया, ठीक है। आज दोस्तों चीनी का दाम हो गया 13 रुपए किलोग्राम, और अब वास्तव में 4 किलोग्राम चीनी उपयोग कर रहा है। हाँ भैया, इस प्रकार देखा तो आज वास्तव में परिवार 52 रुपए खर्च कर रहा है चीनी पे। हाँ, कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से। तो पहले 12 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी था और 5 किलोग्राम चीनी उपयोग करता था, तो इस प्रकार पूरा खर्च इतने रुपए का था चीनी का। हाँ, आज वास्तव में कुल खर्च इतना रुपए हो, आज वास्तव में चीनी पर परिवार इतना रुपए खर्च कर रहा है। दोस्तों पहले इतना रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन चीनी के दाम में बढ़ोतरी और परिवार की खपत में कमी करने होने की वजह से आज वास्तव में परिवार इतने रुपए खर्च करता है। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो। तीन आया चार, चार तीन, चार तीन, अच्छा, चार तीन चार, चार तीन 12, तो ऊपर देखा जाए तो 13 आया, नीचे क्या आया, खबर 15 आया। इस प्रकार देखा जाए तो पहले परिवार चीनी पर कुल मिलाकर 15 रुपए खर्च करता था, लेकिन आज आज चीनी के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से और परिवार की खपत में कमी होने की वजह से 13 रुपए खर्च कर रहा है परिवार। हम इस प्रकार देखा है तो खर्च में 2 की कमी आ गई है कभी, और ये कमी किस पर आई है, कभी 15 पर आई है, तो 100 की कितनी की आई है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ इसे डिवाइड, तो क्या आया, बोलो देखिए यहाँ पर 20 आएगा, और 20 को 20 दूनी 40 होता है, 40 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो आएगा 13 सही है 3%। मतलब देख रहे तो खर्च में कुल मिलाकर 13 सही है 3% का परिवर्तन आया है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और, ठीक है। कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 25% बढ़ जाता है, कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 25% बढ़ता है। हाँ, तो कह रहा है कि तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, कह रहा है चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्चा ना बढ़े, मतलब जितना पहले खर्चा हो रहा था चीनी पर, चीनी के ऊपर उतना ही अगर आज भी हम अगर उतना ही खर्चा आज भी रहे, तो बताइए इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक, दोस्तों चीनी का जो मूल्य है उसमें 25% की बढ़ोतरी होती है। अगर 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, हाँ, चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 1/4 की बढ़ोतरी होती है। अगर चीनी के मूल्य में